वेलकम बैक दोस्तों। आज है 28 अक्टूबर 2025 और आज ये इस चैनल पे मेरा दूसरा वीडियो है। अरे थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, चूतिया लड़का पार्ट 1। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसे हम सब लोग स्कूल में, विद्यालय में अपने चूतिया चूतिया कह के बुलाते थे। मतलब मैं नहीं बुलाता था, मैं सिर्फ सोचता था, बाकी लड़के बोलते भी थे, सोचते भी थे, बुलाते भी थे। और वीडियो के अंत में आते आते आप मुझे बताइएगा कि क्या वो लड़का वाकई में चूतिया कहलाने लायक था, या ये महज हमारी गलत फहमी थी कि हम उसे चूतिया बुलाते थे और चूतिया समझते थे, और यही बोल बोल के सोच सोच के हमने पूरा जीवन काल निकाल दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है, रफली 18-20 साल पुरानी कहानी है ये। और 2007 में अपनी एक फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, वो फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में हमें दर्शाया गया, दिखाया गया कि एक लड़का होता है दर्शील सफारी नाम का, जिसको पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है, डिसलेक्सिया नाम की प्रॉब्लम होती है। वो लड़के को अक्षर नहीं बनाए जाते, वट। अब ये जो किस्सा है ये 2007 से पहले का है। हमें नहीं पता था कि ये क्या प्रॉब्लम होती है, या ये प्रॉब्लम होती भी है, या मुझे आज तक नहीं पता कि ये सारी प्रॉब्लम थी भी या नहीं थी। हम उसको बस यूं 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 बुलाते रहते थे। तो दोस्तों, उस लड़के की एक बड़ी ही अद्भुत बात थी, एक बड़ी ही कला थी उसमें। कला ये थी साला कि जो चीज़ हमको 7वीं में पढ़ाई गई है और अब हम 9th में आ गए हैं, वो लड़का कभी फेल नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उसको पढ़ने लिखने में तकलीफ थी, लुढ़क रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बाहर हो गए हैं स्कूल से। नहीं, नो नेवर, पास भी हो जाता था हर साल। अब जो चीज़ हमको 7वीं में पढ़ाई गई है और जो चीज़ हमको 9वीं में पढ़ाई जा रही है, एक स्टोरी है 7वीं की, एक स्टोरी है 9वीं की। और वो लड़के की खास बात ये थी कि वो दोनों कहानियों को मिक्स कर देता था। तो अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। कहानी क्या थी, ये बात है जब मैं 8वीं में था, हम 8वीं में थे। हमारे 8वीं में हिंदी सब्जेक्ट में एक कहानी थी कबीर दास के ऊपर। कबीर दास जो कि शायर थे, पोएट थे, पंक्तियाँ लिखते थे, नॉट कबीर सिंह। कई लोग सोच रहे होंगे, नए लड़के जो हैं। तो कबीर दास के ऊपर एक कहानी थी और क्वेश्चन था उस टाइम पे कि कबीर दास जी ने अपने गुरु के मरने पे, अपने गुरु के निपट जाने पे किस प्रकार से शोक मनाया। अब पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि शोक कैसे मनाया। तो कबीर दास जी जो थे अपने गुरु से बहुत अटैच थे, टीचर से बहुत अटैच थे। उन्होंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, आज से 400-500 साल पुराने पहले की बात है ये। तो ऐसा नहीं था कि वो जो पीछे से टीचर को आंडू पांडू बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नो, ही लव्ड हिज टीचर, बहुत ही कृतज्ञ थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे। तो जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु जो हैं वो खर्च हो गए हैं, निपट गए हैं, नहीं रहे दुनिया में, तो उनको बहुत दुख हुई, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत चीज़ें सीखी थी अपने गुरु से। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने शरीर पे राख मल ली, और अलग अलग गाँव में जाके ढोल ढोल बजा के वो रोने लग गए। ठीक है, रोने लग गए। कक्षा 9th में जिन्होंने हिंदी पढ़ी हुई है, जो कि मेरे ज़माने के लोग हैं, 30 से ऊपर वाले लोग हैं, उनको ये आइडिया होगा, उनको ये नॉलेज होगी कि 9th में एक चैप्टर था बाल गोविंद भगत के बारे में। अब उसमें एक प्रश्न आया, ठीक है, कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पे कैसे शोक मनाया। ये एक क्वेश्चन था। अब इसका उत्तर ये था कि बाल गोविंद भगत जो थे बड़े ही खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। उनका ये मानना था कि साला दुनिया में जो आया है वो एक ना एक दिन निपट ही जाएगा, खर्च ही हो जाएगा। इसलिए उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, घंटे पे दुनिया। ठीक है, कि कौन आया है कौन गया है, बेटा ही तो है, कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी एक सफ़र है, सुहाना, आज आया है कल निपट जाएगा। वो उस प्रकार की मानसिकता वाले थे। तो उन्होंने किस तरह से शोक मनाया, उन्होंने देखिए शोक मनाया कि उन्होंने, जब उन्हें पता चला मेरा बेटा खर्च हो गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो दुनिया का फ़र्ज़ है, ये तो दुनिया का प्रोसेस है, ये अस्तित्व है, जो वह दुनिया में आया है वो साला एक दिन चला जाएगा। इसलिए उन्होंने कोई भी रोना धोना ढकोसलेबाजी नहीं करी, पूरी छोले नहीं खिलाए लोगों को बुला के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीति रिवाज पूर्वक अपने बेटे को चटाई वगैरह में, जिसमें भी लिटाते हैं, जहाँ पे भी अस्थि वस्ती में लिटाते हैं, कुछ दिए जलाए, प्रेयर करी और बोला कि यार सब अच्छा है, लौंडा मेरा अच्छा था, निकल गया दुनिया में, मिट्टी में आया था, मिट्टी में निकल गया, नंगा ही तो आया था, घंटा लेके गया। उन्होंने उनको बहा दिया। ये दो अलग अलग कहानियाँ, आप समझ रहे हो ना। कबीर दास की कहानी आपने समझ ली और आपने बाल गोविंद भगत की भी कहानी समझ ली। अब ये जो लड़का था, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, ये मजे के लिए करता था, क्योंकि पास भी हो जाता था यार। ठीक है, इसलिए हम आज तक सोचते हैं कि यार ये क्या करता था साला। अगर पेपर में 10 क्वेश्चन आए, या तो ये सोचता होगा कि 2 का ऐसा आंसर लिख देता हूँ कि साला पढ़ने वालों को, लड़कों को मजा आए, लोग मेरे को बुलाएं, सोचे मेरे बारे में दूँ। अब 9th कक्षा में प्रश्न आया कि बाल गोविंद भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर कैसे शोक मनाया। आप लोगों को क्लियर है कैसे मनाया, कबीर ने कैसे मनाया आपको क्लियर है, बाल गोविंद भगत ने कैसे मनाया आपने क्लियर है। अब इस बंदे ने क्या किया, दोनों की दोनों कहानियों को उठा के मिक्स कर दिया। और इसका उत्तर, मतलब ये उत्तर हमें इसलिए याद है क्योंकि जो टीचर थी हमारी कक्षा में उस वक्त, क्लास टीचर जो थी, हिंदी की जो टीचर थी, उन्होंने बाकायदा इसको पढ़ के सुनाया। शी रेड इट अलाउड बच्चों के सामने, क्योंकि प्रिवेसी वगैरह नाम की तब कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। ठीक है, हमने तो ऐसी ऐसी पिटाइयाँ देखी, मैं आपको बता नहीं सकता, किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट टीचर ने खड़ा किया, टीचर ने बोला जी संचित कौन है, पहले तो ये महाशय खड़े हो जाए। अब संचित खड़े हुए, सॉरी संचित तेरा नाम ले रहा हूँ यार, पर क्या पता चल रहा है, घंटा, अयो मास्क पहनने का फायदा। तो टीचर ने संचित को खड़ा किया और संचित का उत्तर जो था पूरी कक्षा के सामने पढ़ के सुनाया। ये देखिए, ये एक महानुभाव है।
अब इस बंदे ने क्या आंसर लिखा? प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कैसे शोक मनाया। इसका उत्तर था, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर बहुत शोक मनाया। वो दहाड़ दहाड़ के चिल्लाए, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने शरीर पर राख मल ली, अपने बेटे की लाश को चटाई में बिछाया, 4 दिए जलाए, अगरबत्ती जलाई, चटाई को लपेटा और गंगा नदी में बहा दिया। अरे मतलब ऐसा मजा आया था ना, मैं तुम लोग को यार बता नहीं सकता। अब चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। अब हमको पता चला, ठीक है, उसके बाद सबने अपनी अपनी स्कूल पास करी, कोई कॉलेज में गया, कोई कहीं गया, कोई लेबर बन गया, किसी ने बर्तन करने शुरू कर दिए लोगों के घर में। हर कोई डॉक्टर का काम करेगा, कोई इंजीनियर का करेगा, कोई झाड़ू पोछे का करेगा, हर कोई अलग अलग काम करता है। अब हमको पता चला बहुत साल बाद, आई थिंक 2020-21 की बात होगी, कि ये जो लड़का था साला, ये पता नहीं किस चीज़ की, कोई गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट का ना बड़ा क्रेज़ होता है, मैं आपको बताऊँ, हर कोई माँ बाप पागल है। मतलब हम जो 30-35-40 साल वाले लोग हैं, हमारे माँ बाप जो क्रेजी यार, क्रेजी कि यार बच्चे को सरकारी नौकरी में डालना है, इसकी दुनिया इधर की इधर हो जाए, पिछवाड़ा लाल कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तैयारी कर तू, भले ही तू है 30 साल तक हाथ में कटोरा लेके घूमे, पर गवर्नमेंट की तैयारी करो। अब हम सुनते थे, मतलब हर कोई कर रहा होता था हमारे टाइम में गवर्नमेंट की तैयारी। अब हमें पता चला ये बंदा जो है इंडियन पुलिस सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, आईपीएस का एग्ज़ाम जो होता है, दिस फेलो क्लियर दैट एग्ज़ाम एंड ही सर्विंग एज अ, मतलब ये किसी पद पे हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। अब हम लोगों ने बात करी कि यार तेरे को वो संचित याद है? हाँ जी याद है। हाँ वही ना, जो चार चटाई को लाश में लपेट देता था, लाश को चटाई में लपेट देता था, हा 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 हा, पीते पीते खाते खाते बात कर रहे। पता चला वो आईपीएस बन गया। आईपीएस बन गया, आईपीएस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने सीखा कभी भी जीवन में किसी को भी मजाक मत उड़ाओ, उसका अट्टहास ना करो, और अगर कर रहे हो तो चुपके से कर लो यार, 2 लोग आपस में बातें बातें कर लो, इतना क्या तुम्हें ज़रूरत है हर क्लास में जा जाके। हम यही करते थे कि हमारे दोस्त दूसरी क्लास में चले गए, किसी ने हिंदी ले लिया, संस्कृत ले लिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गए, है ना। तो हमें जब पता चला कि यार इसने तो क्या फिल्म बनाई है, करण जौहर के बाद तो यही है डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का लौंडा, हम लोग अलग अलग क्लासों में जाके किस्सा सुनाते थे। अरे तेरे को वो पता है संचित, ओए होए यार उसने क्या लाश लपेटी है चटाई में, माँ कसम मज़ा आ गया। तो इस तरीके से किसी का भी अट्टहास ना करो, क्योंकि यू नेवर नो कौन कब कहाँ पहुँच जाए, और ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्तों। और आप मुझे बताइएगा कि क्या वो लड़का चूतिया था, या उसके बारे में ऐसा सोचा जाना चाहिए था? हालांकि हरकतें तो उसने करी थी, मज़ा तो वो दिला देता था दोस्तों, ओए होए मज़ा तो एक नंबर आता था। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। अब अगले वीडियो में बात करेंगे इसका, मैं एक अगला पार्ट भी लेके आऊँगा जो बहुत ही सुंदर है, आपको मज़ा आएगा कल सुन के। मतलब तुम कहोगे यार भाई मास्क वाले तू लौंडा है यार, तूने तो हमें लर्निंग भी दे दी और साले तूने तो हमें खुश भी कर दिया।